लहू रोता है हिंदुस्तान के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान। अभी चंद्रयान से भविष्यवाणी हुई है, आपको आज बताइए। ये हुई है कि 2014 में देश में पनौती ग्रहण लगा हुआ था। 2014 से देश में पनौती ग्रहण लगा हुआ था। 2024 में पनौती ग्रहण खत्म हो गया। जब मजदूरों ने मजदूरों को निकाला, वाहवाही लेने के लिए आए। हाँ। तो ये पनौती साहब जी नहीं देखे आपने प्रधानमंत्री? अरे मेरे घरेलू आंसू कौन देख रहा है, नकली आंसू कौन देख रहा है? नकली लोग ये सीने पे गोली खुद खाई, हमें बोलने के लिए, आजादी के लिए जिंदा रखा। ये महात्मा गांधी जी की युग पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष हैं। कौन? ये मोदी जी। आप किसको विनाश पुरुष को युग पुरुष कह रहे हैं, जिसने देश का विनाश किया? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ साहब एक चाटुकारिता वाला बयान दें, शोभा नहीं देता। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी जगदीप धनखड़ यानी कि देश के उपराष्ट्रपति ने एक बयान दिया है कि एक वक्त में महात्मा गांधी को महापुरुष माना जाता था और आज 2023 में वही नरेंद्र मोदी को युग पुरुष माना जाता है। तो इस बयान को लेकर हम बातचीत करेंगे अरुण मलिक जी से। तो सीधा उनसे बातचीत करेंगे, क्या सोच रहे हैं इस बयान को लेकर और अपनी क्या प्रतिक्रिया उनकी पहली है। तो सीधा बातचीत करेंगे। अरुण मलिक जी, युग पुरुष कह रहे हैं मोदी जी। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी महापुरुष थे, पुरुष हैं, पुरुष रहेंगे, ये बोल जाए। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ साहब एक चाटुकारिता वाला बयान दें, शोभा नहीं देता। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता, 40-50 साल से, लेकिन इस चीज का मैं विरोध करता हूँ, पूरी तरह विरोध करता हूँ। धनखड़ साहब, आपने जो कहा ठीक नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महापुरुष थे, महापुरुष हैं, महापुरुष रहेंगे। इनसे बड़ा इस देश में कोई नहीं हुआ। मलिक जी मना कहाँ किया? उन्होंने कहा ना महापुरुष थे, अब युग पुरुष में मोदी जी हैं। युग पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष हैं। कौन? ये मोदी जी। आप किसको विनाश पुरुष को युग पुरुष कह रहे हैं, जिसने देश का विनाश किया है? लोग जो युवक हैं उनको बेरोजगार कर दिया, महिलाओं पे अत्याचार किया। देखा मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है। ये विनाश पुरुष हैं, देश का विनाश करने वाले हैं। महंगाई आज कहाँ है? कहीं है देखा आपने? अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे। अच्छा। तो गांधी जी जब थे, देश का भ्रमण कर रहे थे, तो देखा मेरे देश के कई लोगों ने तन पे कपड़ा ही नहीं, तो गांधी जी ने कपड़े उतार दिए, एक धोती में रहे। गांधी जी ने इस देश के लिए, इस माटी के लिए सीने पे गोली खाई। गोली मारने वाले कौन है? यही जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। प्रधानमंत्री ने भी तो अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी नहीं दिख रही क्या? कुर्बानी उन्होंने दी महात्मा गांधी जी ने। इन्होंने देश के लोगों की कुर्बानी ली। भाषण नहीं सुनते आप मोदी जी का? मैं भाषा नहीं सुनता उनकी भाषा पे जो है ना, उनकी जो भाषा तो पता चलेगा। मैं उनकी भाषा जो बोलते हैं ना, वो उनकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे इतना अच्छा भाषण तो देते हैं, मन की बात करते हैं। मन में पाप है उनके। किस बात की मन की बात कर दो? मन में पाप हो तो मन की बात कौन सुनने वाला है? मन में तुम्हारे पाप है। ये गांधी जी थे, गोली खाई। एक मुझे इस पे आ गया, बड़ा अफसोसजनक गाना है। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान। ऐसी भाषा बोली जा रही है राष्ट्रपिता के लिए। अरे क्या हो तुम? उनका मुकाबला करोगे? गांधी जी कहाँ और तुम कहाँ? अरे क्या हो आप? क्या हो? आपने देश का विनाश कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, दुनिया में नाम खराब करा दिया आपने पूरे देश का। तो किस बात की कर रहे हो? कभी आप भगवान बनते हो? आपने भगवान को पूजना छोड़ दें क्या? इसलिए मंदिर बनवा रहे हो? मंदिर को क्या? मंदिर को हमें रोटी देगा, मंदिर हमें खाने को देगा? हम पूछते हैं, सब मानते हैं भगवान को, सभी धर्म है इस देश में, सभी जातियां हैं। तो ये क्या है? आपने आपको ये भगवान मानेंगे? मेरा सवाल सुनिए। अभी मंदिर का आप कह रहे हैं कि आपने मंदिर बनवा दिया, मंदिर रोटी मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हाँ, जो भी है। आप ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी ने राम मंदिर की नींव की प्रोजेक्ट रखा था। बिल्कुल ठीक है। आप अगर सरकार में होते तो आप बनवाते या नहीं बनवाते? कैसी मंदिर? ताला पहले किसने खुलवाया? राजीव जी ने खुलवाया था।
राजीव जी ने खुलवाया था। सीधा सवाल है मलिक जी, मैं सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैं भी सीधा ही तो दे रहा हूँ। हाँ। मैं क्यों घुमा के थोड़ी दे रहा हूँ। क्या ये मंदिर मोदी जी ने बनवाया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस देश में आस्था सभी लोगों की है, सभी लोगों की आस्था है, लेकिन एक चीज अपने आप को एक ये शोभा देता है और उपराष्ट्रपति जी को, ये चीज ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। क्या कह दिया प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ऊंचा इस देश में कोई नहीं, कोई नहीं। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अम्बेडकर साहब, अब्दुल कलाम आजाद साहब, जितने भी लोग थे, लोग लाखों लोग जेलें भर देते थे उनकी आवाज पे, एक आवाज पे। और आज भी एक आवाज पे इन पे अगर कोई अपशब्द बोलेगा, लाखों लोग जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लाखों लोग जान दे सकते हैं महात्मा गांधी जी के लिए। हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने ये बोलना हमें सिखाया। ये जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ, ये आजादी उन्होंने दिलवाई, सीने पे गोली खुद खाई, हमें बोलने के लिए, आजादी के लिए जिंदा रखा। ये महात्मा गांधी जी की देन है, इनकी नहीं। ये तो विपक्ष, ये तो मोदी जी हैं, ये तो लोगों की जुबान पे ताला लगाना चाहते हैं, तानाशाही है, डिक्टेटर हैं ये लोग। ताला लगा रहे हैं, आप बोलते रहो। ये तो महात्मा गांधी जी की आवाज है, ये थोड़ी, ये तो पार्लियामेंट में विनाश किसका चल रहा है, शासन किसका चल रहा है? शासन इन्हीं का चल रहा है, विनाश। तो ताला लग गया क्या आपकी जुबान पर? बिल्कुल, मेरी जुबान पे कोई ताला लगा, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। जो देश की संसद है उसमें चुने नुमाइंदे बात करते हैं, उनको तो बात ही नहीं रखने दी जाती, ये तानाशाही है। देश के चुने हुए लोग जो सांसद होते हैं, लाखों लोग उनको चुनते हैं, उनको तुम बोलने नहीं देते संसद में। देश की संसद किसने आजाद, किसने किया? नेहरू जी ने, ये सब वही जो लोग थे ना। ये क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है? कभी तो प्रशंसा कर लीजिए मोदी जी। ये उत्तरकाशी में देखिए 41 मजदूर निकाल दिए। वो मजदूरों ने मजदूरों के निकाला। हाँ। 18-17 दिन तक कहाँ थे मोदी जी, जो मजदूर के परिवार निगरानी रख रहे थे। अरे सुनिए निगरानी रख रहे थे आप, उन्हें सुनिए, अपनी निगरानी करवा रहे हैं लाखों लोगों की, एसपी जी से आपके जितने भी उनकी फोर्सेज हैं। रामी साहब को आपने देखा नहीं? सुनिए, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए। जो 41 लोग थे, उनके परिवारों में 17 दिन में मोदी जी ने किसी परिवार से बात करी? चैलेंज नहीं करी। धामी साहब ने बात करी? नहीं करी। ये मेरा चैलेंज है दोनों को। जब मजदूरों ने मजदूरों को निकाला, वाहवाही लेने के लिए आए। हाँ। तो ये पनौती साहब जी नहीं देखे आपने प्रधानमंत्री? अरे घरेलू आंसू कौन देख रहा है, नकली आंसू कौन देख रहा है, नकली लोग। ये वहाँ गए, वहाँ गए पनौती महाराज गए, पनौती जी वहाँ गए, नहीं गए, वहाँ गए क्या पनौती जी महाराज वहाँ गए? नहीं यार, हर जगह के प्रधानमंत्री पहुँच जाएंगे। वैसे तो पहुँच जाते हैं, तेजस में घूम रहे थे ऊपर, वहाँ तो पहुँच गए। 41 मजदूर देश के मजदूर हैं, देश के लोग हैं, नहीं जा सकते थे क्या? सारी चीजें इनके पास हैं, इनके फोन पे बात भी नहीं कर सकते। डिजिटल इंडिया बनाते हैं, उससे सारी खबरें ले रहे हैं। अरे खबरें आप लोग परिवारों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके परिवारों से बात करी उन्होंने, धामी ने बात करी, जिनके 41 मजदूर अंदर थे, बात करी उन्होंने। तो आपको बता के करेंगे? मेरे क्यों करेंगे? कर ली होगी उन्होंने। वैसे सारी बातें फोन पे मोदी मीडिया को दिखा देते हैं जी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और बात करते नहीं दिखाएंगे। 41 मजदूर जब देख ले, सुरक्षित मजदूरों ने उनको निकाला, ये मजदूरों की मेहनत है। तारीफ कर दीजिए। मैं नहीं तारीफ कर दीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। हाँ। महात्मा गांधी अमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर है। मोदी जी को थैंक यू तो बोल दीजिए। और राहुल गांधी जिंदाबाद। धनखड़ साहब, आपने बयान को वापिस लीजिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस चीज का कड़ी निंदा करता हूँ, आपके इस बयान का विरोध करता हूँ। चलिए अब थैंक यू बोल दीजिए। मैं नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो बोलेंगे। देखिए, मैं तो इस देश के लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि 24 में इनको हटाएंगे। अभी चंद्रयान से भविष्यवाणी हुई, आपको आज ये हुई है कि 2014 में देश में पनौती ग्रहण लगा हुआ था। 2014 से देश में पनौती ग्रहण लगा हुआ था। 2024 में पनौती ग्रहण खत्म हो जाएगा। अरे ग्रहण जो था वो 70 साल नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, लोगों का विकास चंद्रयान, मैं आपको चंद्रयान की भविष्यवाणी बता रहा हूँ। चंद्रयान से भविष्यवाणी हुई, 2014 में पनौती ग्रहण लगा हुआ था, 2024 में पनौती ग्रहण खत्म हो जाएगा। आपको डर नहीं लगता? पनौती बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, जेल जा सकते हैं आप? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में ना, मैं किसी से डरना। जिंदगी आप मुझे बताइए रितेश, जिंदगी कितनी रहेगी? 67 साल मेरी उम्र हो गई है, कितना मुझे कर दे अंदर, सीनियर सिटीजन हूँ, अंदर कर दे, अंदर मेरे को तो नाम ही होगा कि कांग्रेस से कार्यकर्ता। तो कांग्रेस ने शहादत सीखी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता शहादत दे सकते हैं। नहीं, तो भ्रष्टाचार का इन्होंने जातिवाद की राजनीति, जातिवाद ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, हम नहीं करते, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
तो हम अरे वो धर्म कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं तो आप जातिवाद की कर रहे हैं इस ना? देश में आपके जाति इस हाँ 24 में अब धर्म की राजनीति नहीं होगी, तो क्या जातिवाद की होगी? बेरोजगारी के लिए होगी, बात हाँ। होगी, महंगाई की बात होगी 2024 में। तो वो तो मोदी जी कर ही रहे हैं। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं, विनाश कर दिया, हम्म, महंगाई इन्होंने कम की, महंगाई पे आए थे ना। कर देंगे ना, 9 साल हुए, 70 साल में आपने क्या कर लिया? देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोलता, झूठ का कुछ बोलते हैं, ये झूठ बोल, पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के जो झूठ ही बोलते हैं, सच बोलते ही नहीं। सच राहुल गांधी बोलते हैं, तो इसलिए राहुल जी संत राहुल हैं। गांधी की जबान भी फिसल सुनिए, जाती है। राहुल जी संत हैं, बीजेपी का अंत है। राहुल गांधी की बीजेपी जबान ही श्रीलंका- फिसल जाती है मलिक जी। जबान तो इनकी फिसलती है, आपके पनौती महाराज जी की। मेरे महाराज की पनौती महाराज, वो तो देश के आपके नहीं है ना क्या मेरे प्रधानमंत्री? ना मेरे नहीं प्रधानमंत्री, मेरे आपके क्यों प्रधानमंत्री नहीं? आने वाले राहुल गांधी होंगे। अच्छा, मेरे पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सारे थे वो प्रधानमंत्री थे। आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण मलिक जी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया है मोदी जी और महात्मा गांधी जी को लेकर, वो बयान को वापस ले, और नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन इसके लिए भी खड़ा कर सकते हैं। पर देखना यही होगा कि अब बयान वापस लिया जाएगा या फिर कांग्रेस यानी कि विपक्ष को ही दबकर रहना पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।